हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैंने ना कुछ पार्सल्स मंगवाए थे, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था उनके अनबॉक्सिंग करने का, तो ये व्लॉग मैंने शूट किया है इवनिंग से। सबसे पहले मेरा ये पार्सल आया था, ये स्मॉल टाल वगैरह हैंग करने के लिए था, हैंड टॉवल। तो इसमें कोई ड्रिलिंग की कोई नीड नहीं थी, जस्ट आप इसको ड्रॉर में ऐसे टक कर देंगे तो ये रेडी टू यूज़ है। उसके बाद रिया ने भी अपने लिए पार्सल मंगवाया था, तो उसने मंगवाए थे चारकोल स्टिक्स। उसको जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का थोड़ा शौक है ना, तो वो गूगल में ऐसे सर्च करती रहती है कि बेटर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं कौन से नहीं। तो पहले वो चारकोल पेंसिल्स यूज़ करती थी, फिर उसने बोला मम्मी मेरे को चारकोल स्टिक्स मंगवा दो, तो फिर हमने उसको चारकोल स्टिक्स ऑनलाइन मंगवा के दिए थे, वही वो अनबॉक्सिंग कर रही है। ओपन करो तो देखा कि जिनिस হচ্ছে যে কটা ছোট সিঙ্গেল বার করে তো দেখা কি হচ্ছে, এটা দেখ কি করবি এবারে তুই কেরম ড্রয়িং। इसके बाद एक और मेरा ये वाला पार्सल था, ये आईब्रो ड्रॉ करने के लिए था, मीन्स स्केच टाइप में था, जैसे आप अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर सकते हैं। बट ये मेरे को कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क था, जैसे प्रॉपर ब्लैक स्केच पेन होते हैं उसमें में था। अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, बट थोड़ा ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने कुछ बैग्स और मंगवा लिए थे जो 6 मैंने पहले भी ये मंगवाए थे तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने 6 का पैक और मंगवा लिया था। इसमें आप कपड़ों को अच्छे से अरेंज करके सब रख सकते हो, यहाँ वहाँ, मतलब प्रॉपर एक ही जगह ऑर्गेनाइज रहेंगे। इसके बाद फिर सोनू आया था हमारे घर पे, दीदी भी आई थी, और आज हमारे मम्मी और मौसा जी भी आने वाले हैं। तो वही पुरानी मतलब शादी की डीवीडी सब, मतलब सोनू ने ना पेन ड्राइव में उसको डाउनलोड कर ली थी, तो अब हम वही सब देख रहे थे, ताकि काफ़ी साल पुरानी सब सीडीज़ थी तो वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमने पेन ड्राइव में उसको करवा लिया था। तो आज वही सब देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। मम्मी बोल लो मम्मार फोन যদি লাগে নুন একটুও নেই, আবার পুরো ভরা ছিল, আমি সব নুন লেগে আছে। हेलो 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 बबू हेलो 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 बबू রাখো ওখানে রাখো। উই কে মারলো, হ্যাঁ ये वीडियो है अब नेक्स्ट मॉर्निंग का। মুখটা এরকম করে লটকে রেখেছিস, নিজেরাই মানা করেছিলিস। ছোটু বাই বিস্কিট খেয়ে। আরে আমি স্টিকি নোটস পাচ্ছি না, তোর জন্য কেন মুখ বানা। হ্যালো কলেজ, হাউ আর ইউ কলেজ, ইউ আর গোইং টু কলেজ। খুলে গেল কি। तो आज हम लोग जा रहे हैं ट्रेड फेयर, जैसे कि दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा हुआ था। ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, इसलिए मैं अब इसको अपलोड कर रही हूँ। बच्चों ने पहले मना कर दिया था कि वो लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ता है, तो मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग ही चलते हैं, क्योंकि हमें कुछ सामान भी लेना था, हमने सोच के रखा था, तो वो ट्रेड फेयर से ही हमको मिल जाता, और फिर ट्रेड फेयर लगा तो वहाँ जाना तो बनता ही है, इसलिए हम लोग फिर आ गए थे मेट्रो से ट्रेड फेयर। तो हम जैसे उतरे ना, इतना रश था, हम तो वीकडेज पे आए थे, मतलब हमने सोचा था वीकेंड पे बहुत रश होता है तो वीकडेज पे जाते, बट वीकडेज पे भी बहुत रश था। और ये जो लंबी लाइन लगी थी ये बस के लिए लगी थी, जो ज़्यादा मतलब चल नहीं पाते वो उनको बस करवा देते हैं, वो अपनी बस की टिकट ले देते हैं जहाँ। हेलो गाइस, गाइस तुम कहाँ आई हो? 4 लाख रुपए की शॉपिंग 2-4 लाख करवाऊंगी मैं।
वीकडेज पे भी ना यहाँ पे इतना रश था। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के भी बच्चे आए हुए थे, स्कूल्स के भी बच्चे आए हुए थे। तो हम सबसे पहले आ गए थे गेट नंबर 10 से हमने एंट्री कर ली थी। यहाँ पे सब टिकट्स वगैरह सब चेक हो रहे थे। हमने चेकिंग वगैरह करवा के फिर हम लोग आई गेस 12 नंबर हॉल में चले गए थे। वहाँ पे भी फिर लाइन चेकिंग की। ये देखिए मैं बता रही थी ना, इंस्टीट्यूट से भी आए हुए थे बच्चे। अंदर ना हॉल के अंदर मैंने देखा था वहाँ पे स्कूल्स के बच्चे भी आए हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा रश था। तो আমাদের 12 নম্বরেই যাওয়ার আছে যেখানে तो हमने 12 नंबर हॉल से एंट्री कर ली थी। हमें जो सामान चाहिए था वो हमको यहाँ मिल जाता। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी, मतलब श्रग्स की एंड ये हाउस होल्ड के जो यूनिक आइटम्स थे उन सब की, किचन गैजेट्स, क्लीनिंग गैजेट्स सब यहाँ पे अवेलेबल था। ये जो मॉप था ये मैं पहले ले चुकी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखा नहीं। मेनली हमको 2-3 चीज़ें चाहिए थी, तो हम वही डिसाइड करके गए थे, इसलिए हम ज़्यादा घूमे नहीं। খেজুর বলছিল पापड़ अचार में এটা इसके बाद हम लोग आ गए थे इस स्टॉल पे। ये तोता हींग थी, तो मतलब इनकी वीडियो ना, प्रमोशन वीडियो हमने फेसबुक पे देखी थी। एंड जब हम एंट्री कर रहे थे ना, मतलब बहुत दूर तक मतलब इस हींग की स्मेल जा रही थी। तो सोच के ही गए थे कि हम ये वाला हींग लेंगे, क्योंकि हींग तो हम यूज़ करते ही रहते हैं खाने में। और यहाँ से फिर हमने बच्चों के लिए पॉपकॉर्न एंड चोकोज ले लेते। हमने कहा जब आए हैं तो बच्चों के लिए भी कुछ ले लेते हैं। वो और कुछ तो उनके मतलब की चीज़ थी नहीं, उनके मतलब की चीज़ यही थी। तो हमने बच्चों के लिए पॉपकॉर्न एंड चोकोज ले लिए थे। देखिए चोकोज, पॉपकॉर्न एंड दिस इज तोता हींग। फिर हमने यहाँ से अमूल की रबड़ी ले ली थी और रसमलाई ली थी। बच्चों के लिए भी रबड़ी ले ली थी, क्योंकि बच्चों को भी रबड़ी बहुत पसंद है। हमने वहीं पे खा ली थी, बच्चों के लिए हम घर पे ले आए थे। आनंद करो, वाह बच्चा ना, रसमलाई, रबड़ी। की रोज। इसके बाद सीधा हम लोग 11 नंबर हॉल पे आ गए थे और यहाँ पे हम ये वाला अप्लायंस लेने के लिए आए थे। ये कैसे वर्क करता है ये अंकल आपको बताएंगे, भैया आपको बताएंगे। ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था, तो हम डिसाइड करके ही गए थे कि नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे तो ये वाला अप्लायंस ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि बच्चे ना पापड़ वगैरह बहुत शौक से खाते हैं और बार बार ऑयली चीज़ इतना अच्छा होता नहीं है। तो इसलिए हम डिसाइड करके आए थे कि हम ये वाला अप्लायंस लेंगे। इसमें ऑयल फ्री सब पापड़ हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, चने हो गए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। थोड़ी देर बाद करा रहेगा जब तक यहाँ पे बचते नहीं है।
टूट जाता है। पापड़ को पहले थोड़ा गरम निकाल दीजिए, गरम में कोई नहीं पापड़ आपको साफ हो जाएगा। डायरेक्टली पूरा करके आप अंदर डाल दीजिए। जैसे प्लास्टिक की स्मेल आ रही है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। स्मेल नहीं आता, सारी प्लास्टिक नहीं है, बैकलेट है ये, बैकलेट में घर में बड़ा पापड़ होता है ना, पंजाबी मारवाड़ी राजस्थानी थाली वाला पापड़, बड़ा पापड़ के लिए काटना तो नहीं है, वन साइड होगा तो पलटा के दूसरी तरफ डाल दीजिए। घर में ऑर्डनरी कौन सा रहेगा, इसलिए 9 वैरायटी का पॉपकॉर्न बना सकते हैं, मसाला वेनिला स्वीट चॉकलेट। बड़ा पापड़ के लिए क्या करो, आप वन साइड हो गए तो पलटा के ये नॉर्मल पापड़ लेके डायरेक्ट अंदर डाल दीजिए। इसमें तो अभी बिना ऑयल का है, घर में आपको ऑयल का टेस्ट चाहिए, बटर वटर डाल सकते हैं ना। कितने का भैया? 27 रुपये का है। कोई डिस्काउंट वगैरह? इंडियन मेड है, 5 साल की गारंटी है। अगर कहते बटर होगा ना मैडम, बटर लेके डायरेक्ट मिक्स करो। भैया 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 बटर, काला नमक, चाट मसाला पाउडर, पेरी पेरी मसाला, ऐसा कुछ भी होता मैडम डायरेक्ट डाल दो मैडम। मटर भी डाल दिया। आप बन गया इसमें डायरेक्ट डाल दो। घर में जैसे गोलगप्पे वगैरह है, गोलगप्पे भी बना सकते हैं। घर में कच्चा आलू रहेगा ना, आलू को क्या करो, लंबे लंबे पीसेस कट करके एक 10 मिनट नमक पानी में भिगो के लेके अंदर डालो, आलू का फ्रेंच फ्राइज बनेगा। घर में पॉपकॉर्न के अलावा इसके अंदर में चावल डालो, चावल का मुरी बनेगा। साबुदाना होता है, साबुदाना का मिक्सचर खाते हैं, साबुदाना पूरा बनता है, बड़ा नाइलॉन वाला बहुत सॉफ्ट रहता है। अगर बनेगा ना मैडम, कोई भी चीज़ हाथ से निकालना नहीं है, बनेगा तो अपना बाहर आएगा। घर में जैसे कट चिली दही वाला मिक्सर, ये मिक्सर के अंदर में ऑयल के अलावा दूसरे किसी में बनता है, इसके अंदर बिना ऑयल का बना सकते हैं। एक अच्छा चना होता है, दशहरा का मौसम में चना फुटाने नहीं बनता। घर में कढ़ाई में बनेगी ना, आधा कच्चा जल जाता, ब्लैक डॉट्स नहीं आएगा, सारा यूज अपने आप ही करने पहुंचे। बनाने के बाद टेस्ट करो, जब तक नहीं लगेगा तो हाथ में पकड़ो। ऐसे के साथ में थोड़ा रहेगा। डेमो देखने के बाद हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया था कि हमको लेना ही है, तो हम लोगों ने बिलिंग करवा दी थी। और कलर ऑप्शंस में मैंने पसंद किया था मैरून कलर का। उन्हीं तो खिला गए। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे ये मिनी शेफ़ का ये तंदूर हमको बहुत पसंद आया था, तो हमने इसके बिलिंग करा ली थी। इसमें मतलब हम ऑयल फ्री कुछ भी बना सकते हैं, नान हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स हो गए, आलू हो गए, व्हाटएवर जो आप चाहिए। तो इसके बाद फिर हम गीज़र देखने के लिए आए थे। मैंने ऑनलाइन देखा था, वो ना टैप में अटैच्ड होने वाला था, तो हमने सोचा यहाँ पे भी देख लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बड़ा मिल रहा था, तो फिर हमने लिया नहीं। हमने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन ही ले लेंगे। इसके बाद हम लोग फूड कोर्ट में आ गए थे। यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ के ऑथेंटिक फूड के स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ पे ना हमारा पेट थोड़ा हैवी सा हुआ ही हुआ था, तो इसलिए हमने कुछ खाया नहीं, हम आ गए थे सीधा। डिफेंस जो प्रोडक्शन है, यहाँ पे क्या क्या सब यूज़ होता है, सब इसकी डिटेल दे रहे थे यहाँ पे। तो ये हम फर्स्ट टाइम ही आए थे, हमने सोचा चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं कैसा क्या है। हमारी ये एक तरीके से गैलरी थी, तो यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी में क्या क्या सब मतलब फाइटर प्लेन्स जो भी हैं, मिसाइल्स, सब इनकी डिटेल मतलब सबके डेमो दिए हुए थे कि किस तरीके से क्या क्या है हमारी इंडियन आर्मी के पास, क्या क्या यूज़ होता है। এটা আমাদের ওদের কাছে আছে সব। घर पे फोन एक बार दिखा देते हैं। कानपुर वेस्ट बंगाल इच्छा यहाँ पे सब इंडियन आर्मी के आउटफिट्स और बॉम्ब्स, मिसाइल्स, रडार सब मतलब सब कुछ डिटेल में था हमारी इंडियन आर्मी के पास, हमारी डिफेंस में क्या क्या है। रॉकेट लॉन्चर हो गया, मिसाइल्स, बोलते नहीं ऐसे देख তোমরা কোথাও যাও, নেক্সট ইয়ার নিয়ে আসবো। তেজস, তেজসের নাম
साथ आए बच्चों का हाथ पकड़ रखें और उनका ध्यान रखें। धन्यवाद। এটা যখন নামে না ল্যান্ড করে তো স্পিড অনেক বেশি থাকে তো প্যারাশুট খুলে कृपया ध्यान दें, आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। 120 কিলোর বোম এগুলো সব এতে হেলিকপ্টার থেকে রকেট এগুলোতে সব মিসাইল কত রকম রাডার রাডার যে कृपया ध्यान दें, आप सबसे बोल सब रेडी आ जाओ। ये भी हो गया। ट्रेन मुझे तो पर्सनली ये एग्ज़िबिशन बहुत अच्छा लगा। मैंने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट टाइम बच्चों को भी लेके आएंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर जैसे हम बाहर आए ना तो यहाँ पे ये ऐसे प्रोग्राम सा कर रहे थे, इनके साथ आप अपनी सेल्फीज़ वगैरह भी क्लिक करा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए थे, तो मैंने बोला कि और मेरी हिम्मत नहीं हो रही चलने की, अब सीधा घर चलते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि ये लास्ट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसके बाद चलेंगे। এটা কি নারকেল গাছ না গুড়ের? यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स, वॉल डेकोर्स थे, बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे। और हम इसके बाद गए थे कोलकाता के स्टॉल में। सारा सामान यहाँ पे हैंडमेड था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। शो पीस आराम से। हाँ उसके बाद थोड़ा एक आधा स्टॉल्स घूम के मैं बहुत थक गई थी, तो हमने बोला और हिम्मत नहीं है चलने की, अब घर चलते हैं। तो हम लोग निकल गए थे और आते हुए मैंने खाई आइसक्रीम। और जैसे हम निकल रहे थे ना, उसी टाइम उल्लास का माथे भी एंट्री ले रहे थे, जो चिकन लेग पीस के नाम से फेमस है। ऑर्डर जिस करो करो भैया, ऑर्डर जिज्ञेस करो, बहुत थक गए हैं। हाँ भैया आटो मिल चना आटो सामान सामान घर पहुंचने के बाद हमने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। ट्रेड फेयर से हमने क्या लिया ये मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।